इसके पूर्व हम लोग लेक्चर 2 तक का जेनरिक फिजिक्स सेमेस्टर 1 का वीडियो बन चुका है और आज हम लोग लेक्चर 3 सेमेस्टर 1 फिजिक्स जेनरिक का अगला वीडियो में स्टेट एंड प्रूव द गॉसेस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन यानी बड़े प्रश्न में ये आता है। तो पहले इसका देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेट एंड प्रूव द गॉसेस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। स्टेटमेंट: द सरफेस इंटीग्रल of the normal component of a vector A taken over closed surface S is equal to volume integral of the divergence of A taken over a volume V closed by the surface। ये मैथमेटिकल फॉर्म है नीचे। ये सरफेस डबल इंटीग्रेशन S हो गया A डॉट ds। डाइवर्जेंट का मतलब हुआ डॉट प्रोडक्ट, और ग्रेड जब होगा तो वो क्रॉस डाइवर्जेंट डॉट। ये देखिए इस तरह से ये 3 यानी वॉल्यूम हो गया डाइव A डॉट V। लेट अस कंसीडर ए क्लोज सरफेस S शोन इन फिगर। देखिए शोन इन फिगर क्लोज सरफेस है। इसमें क्लोज सरफेस का मतलब हो गया स्फेरिकल यानी 3 डायमेंशन ऑफ एनी आर्बिट्ररी शेप ड्रॉन इन ए वेक्टर फॉर्म A एंड इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम V। लेट dV बी द स्मॉल क्यूबिकल वॉल्यूम एलिमेंट। ये देखिए स्मॉल क्यूबिकल वॉल्यूम लिए हैं और ये सरफेस एरिया लिए हैं हम लोग। इसमें आर्बिट्ररी कौन है कि अचानक कहीं भी। द फ्लक्स डाइवर्ज फ्रॉम दिस एलिमेंट इज डाइव A इंटू dV बिकॉज डाइवर्जेंट A रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ फ्लक्स ऑफ डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने पहले दिखा दिया गया है वेक्टर फील्ड में कि डाइवर्जेंट में कैसे कन्वर्सन होता है लेक्चर 2 में। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द इंटायर वॉल्यूम, जो हमने फिगर में दिखाया है छोटा सा एलिमेंट, उससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो आपको ऊपर लिखा गया एक्सप्रेशन में। तो इंटायर वॉल्यूम तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब एडिशन होता है टोटल, इसलिए इंटीग्रेट कर दिए तो डाइव A इंटू dV। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब आइए लेट अस नाउ कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द एरिया इज ds अपॉन द सरफेस। फिगर में आप देखे हैं एक दाहिने साइड में छोटा सा सरफेस एरिया लिए हैं ds सरफेस S में। लेट्स n बी द यूनिट पॉजिटिव, यानी ये इंडिकेट करता है यूनिट पॉजिटिव की आउटवर्ड है नॉर्मल और पार्ट S। If theta be the angle between A and N, then the component of A along N is, तो along जिधर थीटा कौन बनाता है उधर हम लोग cos लेते हैं, तो A cos थीटा इक्वल टू A डॉट N। इसका जो डॉट प्रोडक्ट तोड़िएगा तो फिर यही आएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है A, तो A हो गया N का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 यहाँ होगा cos थीटा हो गया। ऐसा नहीं समझिए कि दूसरा वेक्टर कहाँ है, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है इसलिए यहाँ 1 लिखा नया गया है। A cos थीटा इक्वल टू A डॉट N नॉर्मल। द फ्लक्स ऑफ A थ्रू द सरफेस एलिमेंट ds इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ A एंड एरिया ds। तो A डॉट नॉर्मल इंटू ds हम इसको लिख सकते हैं A डॉट ds। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस S इज देयरफॉर, ये है 2 इंटीग्रेशन है ये S सरफेस एरिया के लिए A डॉट ds। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। दिस मस्ट बी ए सेम एज द टोटल फ्लक्स
diverging from the volume V enclosed by a surface S. Thus, equation 1 and 2 are equal. That is double integration S A dot ds triple integration volume diversion A dV. This is the Gaussian diversion थ्योरम. ये प्रूफ हो गया हम लोग को. अब परीक्षा में इसका रूप बदल भी सकता है. तो देखिए इसको अदर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट ए और ये वॉल्यूम में ये सिंबॉलिक डॉट ए इंटू डीवी, यानी ये दोनों सेम है. और गॉसेस थ्योरम को हो सकता है कि आपको ये पूछ दे कि इतना इक्वल टू इतना प्रूफ कीजिए, तो इसका मीनिंग है कि आपको गॉसेस थ्योरम पूछ रहा है, डाइवर्जन, गॉसेस डाइवर्जन थ्योरम. अब इस पर कुछ प्रॉब्लम है, हो सके कि प्रॉब्लम कुछ पूछ दे, तो हम एक प्रॉब्लम आपको एग्जाम्पल के तौर पर इस पर आधारित दिखा दे रहे हैं. देखिए ये प्रॉब्लम है. मान लीजिए डाइवर्जन गॉसेस थ्योरम पर आपको प्रॉब्लम बेस कर दिया. आप कह दिया कि स्टेट का गॉस डाइवर्जन थ्योरम, ये प्रॉब्लम लिख दिया, तो आप फंस जाइएगा. तो प्रॉब्लम कैसा भी हो आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यूजिंग में. मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर प्रॉब्लम दिया गया है कि गॉसेस डाइवर्जन थ्योरम को यूज करते हुए, यूजिंग द गॉसेस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस, कैलकुलेट द चार्ज enclosed in the cube with a surface S, side of length A. वो क्यूब है जिसका साइड का लेंथ कितना है, A है, along x एक्सिस, और वो along x एक्सिस से वो साइड रखा गया है. Two faces of cube perpendicular to the axis lying a planes कब, जब x बराबर b है और x बराबर a प्लस b है. तो हम लोग जानते हैं गॉसेस थ्योरम के, डाइवर्जेंस गॉसेस थ्योरम के आधार पर कि नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, तो उसका हम लोग ने थ्योरम के आधार पर लिख लिया, यानी ए की जगह पर ई आ गया. वो एक सिंबॉलिक रूप हम लोग वहां लिए थे. अब फिजिकल क्वांटिटी में जो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, जो भी हो, उसको हम लोग यहाँ लेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिए, यहाँ भर दिए. उसके बाद आपको पीछे लेक्चर में पढ़ाए थे उसके अनुसार से ई के जगह पर, डाइवर्जन ई के जगह पर ये हम लोग कर दिए. अब आगे देखिए अब इसको हमने मान लिया एक्स, एल मान लिया. तो देखिए तो ई वाई और ई जेड क्या हो गया, एलॉन्ग एक्स एक्सिस लेना है हमको, निकालना है, इसलिए दोनों जीरो हो गया. अब उसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट एन इंटू डी वी, इसे एन इंटू वी, और वॉल्यूम जो है क्यूब का ए क्यू एल होता है, हो गया. अब जानते हैं बाय गॉसेस लॉ कि इतना बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. इसे क्यू चार्ज है, इसे ये इक्वेट कर दिए, तो क्यू का मान हमारा निकल गया. यानी गॉसेस डाइवर्जन थ्योरम से हम लोग चार्ज का मान निकाल ले. इस तरह से प्रॉब्लम पूछ सकता है.